life. दोस्तों, इस चिड़िया के बच्चे को जो आप देख रहे हैं, इसकी माँ दुनिया की सबसे बुरी माँ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस बच्चे की माँ ने जन्म देने के बाद ही इसका साथ छोड़ दिया। तभी तो ना ही ये अपने खुद के घोंसले में है, ना इसका पालन पोषण इसकी माँ करेगी, क्योंकि बच्चा कुक्कू बर्ड का बच्चा है जो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में डालकर चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि जानवरों की दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं। और हमारी आज की वीडियो में हम आपको एनिमल किंगडम के सबसे बुरे पेरेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर ही आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे कि आपके पास ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इसी तरह की रोमांचक वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले आप ये नजारा देखिए, जहाँ पर स्टॉक बर्ड अपने ही बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है। और जिस हिसाब से इस बर्ड ने अपने बच्चों को नीचे फेंका है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बच्चा जिंदा नहीं बचा होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब इस तरह की निर्दयी माँ हो जो अपने ही बच्चों को मौत की नींद सुला दे, तो भला हम कुक्कू बर्ड को बुरा कैसे कह सकते हैं। वो तो फिर भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए उसे दूसरों के घोंसले में छोड़ देती है। वैसे हम आपको बता दें, ये बर्ड अपने बच्चों को इसीलिए नीचे नहीं फेंक रही क्योंकि इसे अपने बच्चों से प्यार नहीं है। असल में कई जानवरों का अपने बच्चों को मारने का ये बिहेवियर बहुत नॉर्मल है। हमें ये कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर वाकई में बात सच है। जब कभी भी इस तरह के जानवर अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल हो जाते हैं, तो वो अपने कुछ बच्चों को मार देते हैं ताकि जो कुछ बचे खचे बच्चे हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो पाए। पर जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जानवरों में इस तरह का बिहेवियर नॉर्मल है। यहाँ तक कि अपने परिवार को समेट कर चलने वाले शेर भी इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आते, फिर चाहे कारण कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ ये शेर अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि अभी छोटा है और अपनी माँ का दूध पीकर जिंदा है। ऐसे में जो मादा शेरनी होती है, वो जब तक अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब तक वो नर के साथ संबंध नहीं बनाती। और इसी चीज के गुस्से में आकर शेर ने अपने बच्चे को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके लिए अपने बच्चे से ज्यादा जरूरी शेरनी के साथ संबंध बनाना है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जो आपको पूरी तरह से दंग कर देगी। जब एक मादा हिप्पोपोटामस अपने 2 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को बाकी के ग्रुप मेंबर से मिलवाने जाती है, तो कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है, क्योंकि इस छोटे हिप्पोपोटामस को देखते ही कई सारे एडल्ट हिप्पोपोटामस मिलकर इस पर अटैक करते हैं और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालते हैं। बेचारी माँ तो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो नर हिप्पोपोटामस का ग्रुप होता है वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और इनके आपस की लड़ाई में मगरमच्छ की पार्टी हो जाती है, जो बच्चे के कटे फटे शरीर को खा जाता है। ये सारी चीजें देखकर जंगल की दुनिया की सच्चाई काफी घिनौनी लग रही है। पर दोस्तों, एडल्ट हिप्पोस का ऐसा करने के पीछे कारण होता है। असल में जो इनका ग्रुप होता है उसमें ओवर पॉपुलेशन नहीं होने देना चाहते, इसलिए जब इनका ग्रुप भर जाता है तो जो नए बच्चे जन्म लेते हैं ये उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। बाकी अगर कोई और कारण हो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये जानवर इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि रिसर्चर चाहकर भी इन पर ठीक तरह से रिसर्च नहीं कर पाते। इसलिए कोई इंसान भी अगर चाहे तब भी इस बच्चे को नहीं बचा सकता। पर जब बात पिग यानी सूअर की आती है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। यहाँ तक कि जब सूअर को दौरे पड़ते हैं तो ये अपने जन्म देने वाले पेरेंट्स को ही काटना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा होने के पीछे का असल कारण क्या है, ये तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये है कि ये न केवल अपने पेरेंट्स पर गुस्सा निकालते हैं, बल्कि कई बार तो ये खुद के बच्चों तक को नहीं छोड़ते। उदाहरण आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं कैसे ये मादा सूअर अपने बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद ही उन्हें खाना शुरू कर देती है। आपको बता दें, सूअर इस तरह के बिहेवियर तभी करते हैं जब बच्चों को जन्म देने का प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होता है और डिलीवरी का दर्द इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है कि अपने ही बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार इनका अग्रेशन केवल काटने भर में ही सीमित रहता है, लेकिन कई बार ये बच्चों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। और अब तो ये चीजें ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं।
इसलिए कई सारी जगह पर सूअर के बच्चों को उनकी मां के गुस्से से बचाने के लिए उन्हें दूर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ये भी कोशिशें की जा रही है कि कैसे भी करके इनके द्वारा कम बच्चों को जन्म दिया जाए, ताकि सूअर अपने दर्द का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालना छोड़ दे। चलिए सूअर को अकेला छोड़ देते हैं और अब उस बर्ड के बारे में बात करते हैं जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी, क्योंकि कुक्कू बर्ड का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये अपने बच्चों को किसी और के घोंसले में डालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है, बिना ये सोचे समझे कि अपने अंडे को जिस बर्ड के घोंसले में डाल रही है वो किस प्रजाति का है। और फिर इन्होंने जिस घोंसले में अपने अंडे छोड़े होते हैं उसकी बर्ड कुक्कू बर्ड के अंडे को अपना समझकर उसका पालन पोषण करती है। पर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कुक्कू बर्ड बिल्कुल टॉप लेवल की मतलबी होती है, तभी तो ये अपने बच्चों को पालती भी नहीं है, उनसे ये खाना मांगने पहुंच जाती है। पर दोस्तों ईगल की कहानी इनसे अलग है। इन्हें आप एक अच्छे पेरेंट्स के तौर पर गिन सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को न सिर्फ ताजा मीट खिलाती है बल्कि उन्हें ठंडी और गर्मी से बचाकर भी रखती है, यानी अपनी माँ की हर जिम्मेदारी निभाती है, क्योंकि इनके हिस्से का गंदा काम तो इनके बाकी बच्चे करते हैं। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं और वो थोड़े बड़े होते हैं और उनमें सबसे बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई बहनों पर जुल्म करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो बच्चे बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों को जान से मारने तक में पीछे नहीं हटते। क्या आप जानते हैं, जब ये सब होता है तो ईगल चुपचाप बैठकर पूरा नजारा देखती है और अपने दो बच्चों की लड़ाई में किसी एक को शहीद होने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि इसके लिए तो अच्छा यही है कि इनमें से कोई एक मर जाए ताकि उसे कम खाना इकट्ठा करना पड़े और कम मेहनत करनी लगे। पर दोस्तों जरा ठहर जाइए, कारनामा केवल ईगल ही नहीं करती, बल्कि आप सबके मनपसंद चहीते पांडा भी बहुत ही गंदे पेरेंट्स होते हैं। जी हाँ, मानते हैं कि पांडा बहुत ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं, इन्हें देखकर इनके साथ खेलने का मन कर जाता है। पर इनकी सच्चाई जानने के बाद शायद आप इनके पास जाना भी ना चाहें, क्योंकि पहली बार तो इन्हें बच्चों का पालन पोषण करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब कभी भी इनके बच्चे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें प्रॉपर देखभाल की जरूरत पड़ती है, जो केवल माँ ही दे सकती है। इसलिए जैसे तैसे अपने एक बच्चे को पाल लेती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब किसी मादा पांडा के एक साथ दो बच्चे होते हैं, क्योंकि तब उन्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है जिसकी वो देखभाल करेंगी, और दूसरे बच्चे को मादा पांडा ऐसे दुत्कार देती है जैसे कि वो इनका बच्चा ही ना हो। इसलिए जब कभी भी किसी पांडा के दो बच्चे होते हैं तो एक को माँ के पास छोड़ दिया जाता है और एक बच्चे को वैज्ञानिक कुछ समय के लिए मशीन के अंदर रख देते हैं। जब माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है तो कुछ समय बाद उस बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ बदल दिया जाता है। इस तरह बारी बारी से दोनों बच्चों की अदला बदली करके दोनों को ही माँ का प्यार और पालन पोषण मिल जाता है। आइए अब आपको पानी में होने वाले कारनामों के बारे में बता दें, क्योंकि वहां भी दिल को दहला देने वाली कई सारी चीजें होती है। दोस्तों, जो मादा मछलियां होती है वो अपने अंडों को जन्म देने के बाद छोड़ देती हैं, और अंडों को कोई नुकसान ना हो इसलिए नर मछलियां उनकी देखभाल करती हैं, ताकि कोई भी शिकारी जीव उनका शिकार न कर पाए। पर जैसे जैसे अंडों से मछलियां निकलनी शुरू होती हैं, नर मछली का ईमान डगमगाने लगता है और फिर वो अपने ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर देती हैं। अब इस स्थिति में अंडे से पहले निकलने वाली मछलियां तो खुशकिस्मती से बच जाती हैं, लेकिन जो मछलियां देर से बाहर निकलती हैं उन्हें रक्षक से भक्षक बन चुके अपने ही पिता का शिकार होना पड़ता है। बाकी जानवरों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप सोच रहे होंगे सबसे बढ़िया तो डॉल्फिन है, जो प्यारी भी होती हैं और किसी को नुकसान भी नहीं करती। तो दोस्तों, आप यहाँ बिल्कुल गलत है। 2013 में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तस्वीर अपने कैमरे में कैद की जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाए, क्योंकि जब एक मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे ऊपर उठाकर सांस लेने में मदद करती है। तभी पीछे से दो नर डॉल्फिन उस बच्चे को वापस पानी में डुबोने लगते हैं ताकि बच्चा डूब के मर जाए। और नर डॉल्फिन के इस तरह के बिहेवियर के पीछे का कारण भी शेरों जैसा ही है, क्योंकि जब कोई मादा डॉल्फिन अपने बच्चों को फीडिंग कराती है उस समय वो नर डॉल्फिन के साथ संबंध नहीं बना सकती। यही वजह है कि गुस्से में आकर नर डॉल्फिन अपने ही बच्चों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हमें यकीन है जानवरों की दुनिया की सच्चाई को जानकर आपको हैरानी हुई होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।